तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पिछले सीजन के चैंपियन, पर बड़ा सवाल ये है कि क्या वो अपना टाइटल डिफेंड कर पाएंगे। आइए एक नज़र डालते हैं उनकी सबसे मजबूत प्लेइंग 11 पर, जो कि पूरी तरह से एक्सपर्ट एनालिसिस पर आधारित है। तो देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई एक चैंपियन टीम को बदलने की जरूरत ही क्या है ना। वैसे तो आरसीबी के पास एक विनिंग फॉर्मूला था, पर हर नए सीजन में कुछ ना कुछ बदलाव तो आप जानते हैं करने ही पड़ते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं टीम के एकदम नींव से, मतलब ओपनिंग जोड़ी। और यहां तो सच कहूं कोई शक या सवाल है ही नहीं। यहां पर किसी भी बदलाव की उम्मीद करना मतलब बेकार है। ये दोनों पिछले सीजन के टॉप रन स्कोरर थे। फिल सॉल्ट ने अकेले ही 400 से ज्यादा रन ठोक दिए थे। सच में ये जोड़ी टीम की सबसे बड़ी ताकत है। और जब बात आती है विराट कोहली की, तो उनकी कंसिस्टेंसी तो बस देखने लायक है। T20 में उनका खेल लगातार बेहतर से और बेहतर होता गया है। जरा पिछले 3 टाइटल विनिंग सीजन्स के आंकड़े देखिए। हर साल एवरेज 50 से ऊपर, और स्ट्राइक रेट है कि बस बढ़ता ही जा रहा है। कमाल है। और इसी बात को ये कोट आप जानते हैं बिल्कुल सही तरीके से समझाता है। जहां बाकी खिलाड़ी एक सीजन में 500 रन बनाने का सपना देखते हैं, वहीं विराट का 18 साल का एवरेज ही 500 रन है। तो ये तो साफ है, ओपनिंग में उनकी जगह को कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। अच्छा, अब आते हैं मिडिल ऑर्डर पर, और यहीं से टीम मैनेजमेंट के लिए कह सकते हैं कि असली सिरदर्द शुरू होता है। टीम के सामने जो सबसे बड़ी बहस है वो है नंबर 3 की पोजीशन को लेकर, और इसके लिए 2 मजबूत दावेदार आमने सामने हैं। तो मामला कुछ ऐसा है, एक तरफ है देवदत्त पडिक्कल, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने करियर के बेस्ट फॉर्म में है, रणजी फाइनल तक अपनी टीम को ले गए। और दूसरी तरफ है वेंकटेश अय्यर, जिन पर मैनेजमेंट को अटूट विश्वास है और वो उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा माने जाते हैं। तो फिर फैसला क्या होगा? देखिए, देवदत्त पडिक्कल का फॉर्म जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि टीम मैनेजमेंट अपनी लंबी प्लानिंग पर ही भरोसा करेगा और वेंकटेश अय्यर को ही नंबर 3 पर मौका देगा। चलिए अब जल्दी से 4 से 6 नंबर की बात कर लेते हैं, जहां चीजें काफी सेट हैं। कप्तान रजत पाटीदार नंबर 4 पर, टिम डेविड को बैटिंग ऑर्डर में ऊपर प्रमोट किया गया है नंबर 5 पर, और जितेश शर्मा वो अब डीके वाली यानी फिनिशर की भूमिका निभाएंगे। अब आता है अगला बड़ा सवाल नंबर 7 पर। यहां एक और मुश्किल फैसला लेना है, और मुकाबला है 2 बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंडर्स के बीच। देखिए, जैकब बैथल के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ T20 एक्स फैक्टर की, तो चुनाव बिल्कुल साफ है। रोमारियो शेफर्ड की जो मैच जिताने की काबिलियत है, वो उन्हें इस रेस में आगे रखती है। चलिए अब बैटिंग से आगे बढ़ते हैं और गेंदबाजी को देखते हैं। यहां पर टीम के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी है, क्योंकि पिछले सीजन का एक बहुत ही अहम खिलाड़ी इस बार टीम के साथ नहीं है। जी हाँ, वो बड़ी खबर यही है कि यश दयाल इस सीजन में आरसीबी के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, और उनका ना होना आरसीबी की गेंदबाजी के लिए वाकई एक बहुत बड़ा झटका है। तो फिर सवाल यह है कि उनकी जगह कौन लेगा? 2 ऑप्शन है, लेकिन ज्यादातर एनालिसिस मंगेश यादव की तरफ झुक रहा है। एक तो उनके पास एक यूनिक लेफ्ट आर्म एंगल है, और दूसरा खबर है कि कप्तान का भी उन पर पूरा भरोसा है। अच्छा, अब उन गेंदबाजों की बात कर लेते हैं जिनका खेलना लगभग पक्का है। कृणाल पांड्या, जिन्होंने फाइनल में क्या कमाल का प्रदर्शन किया था। भुवनेश्वर कुमार के बारे में भी कंफर्मेशन है कि वो पूरी तरह फिट हैं, और जबरदस्त सीजन के बाद सुयश शर्मा टीम के फर्स्ट चॉइस रेस स्पिनर होंगे। और अब आते हैं गेंदबाजी की इस पहेली के आखिरी और सबसे अहम टुकड़े पर, आखिरी ओवरसीज पेसर का स्लॉट आखिरकार किसे मिलेगा? देखिए, यहाँ एक क्लियर ऑर्डर है। पहली पसंद तो जॉश हेजलवुड ही हैं, बशर्ते उन्हें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से क्लियरेंस मिल जाए। लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं होते हैं, तो जैकब डफी का जो पिछले साल का फॉर्म था, वो उन्हें नुआन तुषारा से आगे रखता है। तो इन सभी चर्चाओं, इन सभी दुविधाओं के बाद चलिए अब देखते हैं कि एक्सपर्ट्स के हिसाब से आरसीबी की वो फाइनल और सबसे मजबूत प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो ये है वो 12 खिलाड़ियों का स्क्वाड जिससे एसआरएच के खिलाफ पहले मैच की प्लेइंग 11 बनेगी। ओपनिंग में विराट और साल्ट, मिडिल ऑर्डर में अय्यर, पाटीदार और डेविड, फिनिशिंग की जिम्मेदारी जितेश और शेफर्ड पर, और गेंदबाजी में कृणाल, भुवनेश्वर, मंगेश, सुयश और हेजलवुड शामिल होंगे। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना होगा, ये जो लाइनअप है ये इस शर्त पर है कि जॉश हेजलवुड पूरी तरह से फिट और खेलने के लिए तैयार हैं। अगर वो किसी भी वजह से नहीं खेल पाते तो उनकी जगह सीधे सीधे जैकब डफी को टीम में शामिल कर लिया जाएगा। तो ये है एक्सपर्ट्स की राय।
लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये सच में एक परफेक्ट प्लेइंग 11 है या इसमें और भी बेहतर बदलाव किए जा सकते थे। इस पर सोचना वाकई बड़ा दिलचस्प होगा।